अभी हमने देखा कि क्यूटिकल के 5 लेयर्स होते हैं जो हमने डीपली अभी देखे हैं। अब देखते हैं कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर जो होती है वो मेन कंपोनेंट है अपने हेयर का। इसमें फाइबर, पिगमेंट, बॉन्ड्स, बालों को कलर देना, स्ट्रेंथ देना, इसका काम है किसका? कॉर्टेक्स लेयर का। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। कॉर्टेक्स जो होती है मेन कंपोनेंट्स है। इसमें फाइबर, पिगमेंट, बॉन्ड्स, इसका काम है कलर देना, स्ट्रेंथ देना। ये किसका काम है? कॉर्टेक्स लेयर का काम है। इसमें होता है पिग होता है रूट में बनता है मेलानोसाइट्स। ओके, मेलानोसाइट्स क्या होता है? हमें हमारे बालों को कलर देने का काम करता है। उसमें भी 2 डिवीजन होते हैं। कौन से? यूमेलानिन और फ्यूमेलानिन। यूमेलानिन अगर है तो बाल उसमें पिगमेंट कौन से आएंगे? रेड और ब्लू पिगमेंट की मात्रा अगर जिन बालों में ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लैक और ब्राउन बाल आएंगे। और फ्यूमेलानिन मतलब येलो और रेड की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पे उनके बाल होंगे एक तो ब्लॉन्ड नहीं तो रेड। ये है यूरोपियन बाल। ओके, ये दोनों बनते हैं टायरोसिन नामक एसिड से। हमारे बालों में या हमारे जो बाल बनते हैं वो 18 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड से बनते हैं। ओके, अभी देखते हैं हेयर बॉन्ड्स। अब ये सबको पता है कि हेयर बॉन्ड्स 3 होते हैं। कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सॉफ्ट बॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फर बॉन्ड, सॉफ्ट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये ऐसे 3 बॉन्ड्स होते हैं जिसको साइड बॉन्ड्स भी कहा जाता है, साइड्स बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ओके, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखते हैं। इसमें क्या होता है? ये परमानेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और इसे एस बॉन्ड भी कहा जाता है या सल्फर बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, ये स्ट्रांग होते हैं। इनको चेंज करने के लिए केमिकल यूज करना पड़ता है। जैसे हम स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग, पमिंग वगैरह करते हैं ना, ये तब चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये डाइसल्फर बॉन्ड है, मतलब स्ट्रांग है। ओके, बॉन्ड्स होते क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो 2 साइड होती है। ओके, उनको जोड़ने का काम क्या करते हैं? ये बॉन्ड्स काम करते हैं। और देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसे साइड बॉन्ड भी कहा जाता है, यस बॉन्ड भी कहा जाता है और सल्फर बॉन्ड भी कहा जाता है। साइड बॉन्ड्स मतलब ये तीनों को भी साइड बॉन्ड्स कहा जाता है। ओके, लेकिन डाइसल्फर बॉन्ड को एस बॉन्ड्स या सल्फर बॉन्ड्स कहा जाता है। ये परमानेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, ये स्ट्रांग होते हैं। इनको चेंज करने के लिए केमिकल यूज करना पड़ता है। जैसे हम कैराटिन नहीं, स्ट्रेटनिंग, पमिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्मूदनिंग करते हैं, तब हमारे बालों के बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं। ओके, वो है परमानेंट बॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सॉफ्ट बॉन्ड्स, दोनों भी एक साथ ही देखते हैं। अब ये हाइड्रोजन एंड सॉफ्ट बॉन्ड क्या होते हैं? पानी या पीएच बैलेंस चेंज होने से ये चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने की है आइनिंग, टेम्पररी आइनिंग, टेम्पररी कर्लिंग टॉन्ग्स वगैरह करते हैं ना हम बालों पे, या ब्लो ड्राई करते हैं, तो उसको फिर पानी से धोने से वो तुरंत ही निकल जाते हैं, है ना। इसीलिए ये सॉफ्ट बॉन्ड से और हाइड्रोजन बॉन्ड से। आइनिंग, ब्लो ड्राई और हाइड्रोजन एंड सॉफ्ट बॉन्ड क्या होता है? पानी या पीएच लेवल के बदलने से, या मतलब पीएच लेवल के चेंज होने से, पानी, आपको इसका पीएच लेवल तो पता होगा। ओके, पीएच लेवल के चेंज होने से या हीट देने से ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है और सॉफ्ट बॉन्ड जो है वो इजीली जैसे के वैसे हो जाते हैं। जैसे आइनिंग, ब्लो ड्राई, टॉन्ग्स वगैरह करने से, अभी समझो मैंने आइनिंग की है और मैं पानी से धो के आऊँगी, जो मेरे पहले जैसे बाल थे ना वैसे ही हो जाएंगे। वो होते हैं हाइड्रोजन एंड सॉफ्ट बॉन्ड्स। आपको ये समझ में। अब देखते हैं फाइबर, नंबर 3, फाइबर का क्या काम है। अब देखते हैं कि फाइबर किस में होता है, फाइबर कहाँ से तैयार होता है। फाइबर होता है केराटिन से तैयार। फाइबर क्या होता है? स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा,
इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिसिटी मतलब लचक। तीसरा, फाइबर अगर वीक है तो बाल टूट जाते हैं। नंबर 4, फाइबर हेयर मैट्रिक्स में बनता है। अभी देखते हैं फाइबर क्या होता है। स्ट्रेंथ, बालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। नंबर 2, इलास्टिसिटी मतलब बालों की लचक। अगर हमारे बालों में इलास्टिसिटी ही नहीं है तो बाल ऐसे लहराएंगे नहीं, या बालों का क्या मतलब है अगर उसमें ये नहीं, झाड़ू की काड़ी जैसे ऐसे बाल तो होते ही नहीं है, वैसे हमारे हेड शेप को वो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे अगर इलास्टिसिटी नहीं है उसमें तो। ओके, तो ये क्या है। अब तीसरा क्या है, बालों में अगर फाइबर वीक है मतलब बहुत बाल कमजोर हो जाते हैं तो बाल इजीली टूट जाते हैं। और फाइबर बनता कहाँ पे है, वो बालों की मैट्रिक्स में बनता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है। अब देखते हैं, आपको फाइबर समझ में आया। फाइबर होता है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है जिसे लचक कहा जाता है। 3, फाइबर अगर वीक है तो बाल टूट जाते हैं। और 4 नंबर, फाइबर हेयर मैट्रिक्स में बनता है, बालों के फाइबर को केराटिन कहते हैं। और केराटिन बालों का प्रोटीन है। ओके, जो 80% होता है बालों में। ओके, नेक्स्ट, कॉर्टेक्स में लेयर कितने होते हैं देखते हैं। तो कॉर्टेक्स लेयर्स बहुत सारी लेयर से बनता है। ओके, कॉर्टेक्स लेयर बहुत सारी लेयर से बनता है, जिसे कॉर्टिकल मतलब कॉर्टिकल से, बहुत सारे कॉर्टिकल से। अब हम क्या कर रहे हैं, बालों की मतलब बाल की खाल निकाल रहे हैं, बालों के अंदर 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 घुसते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ लेना। ओके, ये क्या है एग्जैक्टली। ओके, अभी जो है कॉर्टेक्स लेयर के अंदर है हम। अब कॉर्टेक्स लेयर बनता है बहुत सारे कॉर्टिकल लेयर से। ओके, बहुत सारे कॉर्टिकल लेयर्स में क्या होता है, माइक्रोफाइबरल्स। और माइक्रोफाइबरल से क्या बनता है, उसके मतलब बहुत सारे माइक्रोफाइबरल से बनता है प्रोटोफाइबरल। ओके, और प्रोटोफाइबरल के अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, ये 18 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड से बनता है। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये ज्वाइन किसे करता है, यस बॉन्ड को। यस बॉन्ड कौन से होते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स। आपको कॉर्टेक्स लेयर समझ में आई। कॉर्टेक्स लेयर में क्या क्या होता है समझ में आया। क्यूटिकल समझ में आया। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स अगर नहीं समझ आया, वीडियो फिर से पूरा देख लेना तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी नहीं भी आया तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू देखने से समझ में आएगा। अब देखते हैं मेडुला। मेडुला में कुछ नहीं होता, नहीं होता, हवा होती है। पतले बालों में यानी थिन बालों में नाक के बराबर। पतले बालों में होती ही नहीं मेडुला। ओके, जो स्ट्रॉन्ग लंबे काले मोटे बाल है उसी में मेडुला होती है, ऐसे मेडुला होती नहीं है भी तो मेडुला के अंदर ऐसा इतना कुछ नहीं होता। मेडुला सिर्फ यूमेलेनिन में होता है। मेडुला में सिर्फ यूमेलेनिन होता है, और यूमेलेनिन में सिर्फ 2 पिगमेंट होते हैं, मतलब 2 पिगमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होता है। कौन सा, ब्लू एंड रेड। इनकी मात्रा ज़्यादा होने से सिर्फ यूमेलेनिन में मेडुला होता है, बाकी यूमेलेनिन में मेडुला नहीं होता। तो ये थे क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला की क्लास। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू बच्चाज।